वेलकम बैक बच्चों। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पर आ रहे हैं, दैट इज मार्केटिंग मिक्स। ओके, सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर किसी भी कंपनी को प्रोडक्ट सेल करना है तो क्या सिर्फ प्रोडक्ट बनाना इनफ है? नहीं, कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि प्रोडक्ट कैसा रहेगा, प्राइस क्या सेट करना है उसका, कैसे मार्केट में सेल करना है और किस तरीके से उसका प्रमोशन करना है। ठीक है, जब इन सारे डिसीजंस का कॉम्बिनेशन आता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है मार्केटिंग टूल्स का कॉम्बिनेशन जो कंपनी यूज करती है कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। Marketing mix refers to the combination of marketing tools used by a company to achieve marketing objectives. इसी को हम 4Ps भी कहते हैं। ये 4Ps कौन कौन से है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ओके, सबसे पहला पी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कोई भी चीज हो सकती है जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रही है, जैसे कि पेन, मोबाइल, एजुकेशनल सर्विसेज, हेयर कट, ये सारी चीजें क्या है? प्रोडक्ट है। कंपनी को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कई सारे डिसीजंस वगैरह लेने पड़ते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, डिजाइन कैसा रहेगा, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये सारी चीजें। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो तो बाकी जो मार्केटिंग एफर्ट्स है उनका क्या होगा? बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे, बिकॉज प्रोडक्ट जो है मार्केटिंग मिक्स का क्या रहता है? बेस्ड रहता है। फिर सेकंड पे आता है हमारा प्राइस। प्राइस वो अमाउंट होता है जो कस्टमर प्रोडक्ट के लिए पे करता है। प्राइस डिसाइड करता है कि प्राइस डिसाइड करते टाइम कंपनी को सोचना पड़ता है कि कॉस्ट क्या रखनी है, कंपटीशन का क्या कॉस्ट है, फिर डिमांड कैसी है, उस हिसाब से हमारा प्राइस सेट होता है। ठीक है, अगर प्राइस बहुत ज्यादा हो तो कस्टमर्स उसे नहीं परचेज करेंगे, अगर प्राइस बहुत कम हो तो कंपनी लॉस में चली जाएगी, इसीलिए प्राइस जो है बहुत केयरफुली डिसाइड किया जाता है। फिर थर्ड पे आता है हमारा प्लेस। सो प्लेस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाएगा। कंपनी डिसाइड करती है कि डायरेक्टली सेल कर दे या होलसेलर्स को सेल करे और रिटेलर्स यूज करे। सो ये सारे डिसीजंस भी कौन लेते हैं? कंपनी लेती है। ओके, एग्जाम्पल, Amazon जो है डायरेक्ट डिलीवरी करते हैं कंज्यूमर्स तक, जबकि अगर आप लोकल शॉप्स वगैरह देखो रिटेलर्स यूज करते हैं। लाइक पहले होलसेलर के पास जाएगा, बीच में कोई एजेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है डायरेक्ट जो है कंपनी होलसेलर को दे रही, एजेंट है, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर आप तक आ रहा है। सो लोकल इसमें ऐसा होता है। सो ये क्या है? प्लेस है कि कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्ट अवेलेबल ही ना हो पाए मार्केट में तो क्या कंज्यूमर्स उसे खरीदेंगे? नहीं। इसीलिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट तक कैसे कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है हमें। ठीक है, फिर फोर्थ पी जो रहता है हमारा प्रमोशन रहता है। प्रमोशन का मतलब है कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताना, उन्हें कन्विंस करना। ठीक है, मींस कस्टमर से कम्युनिकेट करना। प्रमोशन के जो है मेन टूल्स होते हैं लाइक एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग हो गया, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, आप देखते हो कि टीवी में एड क्यों दिखाए जाते हैं? कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया जा सके, ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट ये है, इसके ये फीचर्स है, ऐसे ऐसे वर्क करता है। ठीक है, सो एड्स क्यों दिखाए जाते हैं? ताकि लोगों को पता चले हमारे प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, अब एक बार रिकैप करते हैं। प्रोडक्ट मींस क्या बेचना है, प्राइस कितने में बेचना है, प्लेस कैसे कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है, फिर प्रमोशन आता है कैसे बांटना है लोगों को, कैसे बताना है लोगों को कि किस तरीके से बताना है। ठीक है, ये चारों मिलकर मार्केटिंग मिक्स बनाते हैं। अब इन्हीं अगर इनमें से कोई भी एक मिक्स मतलब कोई भी एक चीज वीक पड़ जाती है तो क्या होगा? हमारा मार्केटिंग बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें अपने मार्केटिंग को सक्सेसफुल बनाना है तो इन चारों पे बहुत अच्छे से वर्क करना है, इन चारों एलिमेंट्स पे। ठीक है, आई होप सो आपको इतना क्लियर हो गया हो। अब ये प्रोडक्ट का मैंने एक बार दोबारा से कंसेप्ट दे रखा है, आप इसे रीड आउट कर लेना पोज लेके। अब हम प्रोडक्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज ब्रांडिंग। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि फोन खरीदना है तो क्या आप बस फोन बोलकर शॉप पर चले जाओगे?
या आप कहोगे मुझे एप्पल का फोन चाहिए या सैमसंग का फोन चाहिए। एग्जैक्टली आप क्या करते हो, प्रोडक्ट नहीं बताते हो कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, आप ब्रांड बोलते हो सीधा कि हाँ मेरे को सैमसंग का दिखा दो या इस ब्रांड का दिखा दो। ठीक है, इसी वजह से ब्रांडिंग मार्केटिंग में इतनी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ब्रांड होता क्या है। ठीक है, ब्रांड का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को यूनिक आइडेंटिटी देना। ठीक है, उसे जो है बाकी कॉम्पिटिटर से अलग बनाना। ब्रांड एक नाम है, नेम, सिंबल, साइन, डिजाइन या इन सभी का कॉम्बिनेशन हो सकता है जो किसी प्रोडक्ट की को आइडेंटिफाई करता है और उसे कॉम्पिटिटर से क्या करता है, डिफरेंट बनाता है उसके कॉम्पिटिटर से। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले तो हम एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, ये सारे क्या है, ब्रांड है। ठीक है, अब चलते हैं ब्रांड नेम पे। बच्चे, ब्रांड नेम ब्रांड का वो पार्ट होता है जो बोला जा सकता है, मतलब जो हम प्रोनाउंसिएट करके बता रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले तो एडिडास हो गया, एप्पल हो गया, ये सारे क्या है, ब्रांड नेम्स है जो हम बोल के बता रहे हैं, बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम ब्रांड मार्क पे। ब्रांड मार्क वो विजुअल पार्ट होता है जो हम बोल नहीं सकते, मतलब ये क्या रहता है, कोई सिंबल, डिजाइन रहता है। फॉर एग्जाम्पल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं कैसे ये लोगोज होते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जब कोई ब्रांड लीगली रजिस्टर हो जाता है और कंपनी को उस पर लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क कहते हैं। मतलब कोई और उस कंपनी के नाम को या उसके लोगो को यूज नहीं कर सकता। आपने कई ब्रांड्स देखे होंगे जिसके साथ इस तरीके से आर सिंबल होता है। ठीक है, वो ट्रेडमार्क को शो कर रहा है कि ये क्या है, रजिस्टर्ड है, लीगली रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब सवाल आता है कि कंपनीज ब्रांडिंग करती क्यों है। उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको नेस्ले का दे रखा है, ये मैंने लिख दिया ब्रांड क्या है, नेस्ले। फिर ब्रांड नेम नेस्ले इस तरीके से लिख रखा है। ब्रांड मार्क क्या हो गया, ये ऐसे नेस्ट बन रखा है एंड एक मदर बर्ड है जो बाकी बेबी बर्ड्स की क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है। ये क्या है, इसका ब्रांड मार्क है। अब ट्रेडमार्क की बात करें तो ये देखिए आप बहुत ध्यान से देखना, ये नेस्ले के साथ इधर भी आपको दिख रहा है कि नेस्ले के साथ आर बन रखा है और उसे सर्कल कर रखा है। इट मीन्स दैट नेस्ले क्या है, रजिस्टर्ड है। नॉट ओनली दैट, अब यहाँ किटकैट देख रहे हो, किटकैट के ऊपर भी यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन का मार्क है, मतलब ट्रेडमार्क है कि ये लीगली रजिस्टर्ड है। कोई भी किटकैट, नेस्ले ये वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते, ये ब्रांड नेम्स को यूज नहीं कर सकते, इसके लोगों को को कोई यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, जो मार्केटर्स को एडवांटेजेस हो रहे हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि ब्रांडिंग से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है बहुत इजीली। मार्केट में हजारों प्रोडक्ट्स है, लेकिन ब्रांड नेम की वजह से कस्टमर तुरंत से पहचान लेता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप शॉप पे जा रहे हो और जाके आप ये बोल रहे हो शॉपकीपर को कि यार टूथपेस्ट दे दो, सो शॉपकीपर क्या है, एक टाइम के लिए कंफ्यूज हो सकता है कि यार इसको कौन सा दूं। लेकिन अगर आपने स्पेशली मेंशन कर दिया ब्रांड की कोलगेट, सो वो आपको इमीडिएटली लाके दे देगा कि अच्छा ये कोलगेट का टूथपेस्ट मांग रहा है। इससे क्या हो गया, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो गया ब्रांड की वजह से। ठीक है, फिर चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंस पे, दैट इज डिफरेंशिएशन। सो ब्रांडिंग प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से क्या करता है, डिफरेंट बनाता है। मार्केट में कई सारी कंपनीज होती है जो सेम प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन ब्रांडिंग की वजह से हर प्रोडक्ट की अपनी अलग आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, फिर आता है ब्रांड लॉयल्टी, मींस लॉयल कस्टमर बेस। जब कस्टमर किसी ब्रांड पर ट्रस्ट करने लगते हैं तो वो बार बार उसी ब्रांड के सामान को खरीदते हैं। इससे क्या है, ब्रांड की, इसी को क्या बोला जाता है, ब्रांड लॉयल्टी या लॉयल कस्टमर बेस। जैसे कुछ लोग हमेशा क्या करते हैं, एप्पल के मोबाइल फोन्स वगैरह परचेज करते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पे, दैट इज लीगल प्रोटेक्शन। ब्रांडिंग कंपनी को लीगल प्रोटेक्शन भी देती है। अगर ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो कोई और कंपनी
उसका नाम या लोगो कॉपी नहीं कर सकती है। तो इसे क्या मिला? लीगल प्रोटेक्शन मिल गया। फिर आता है ईज इन प्रमोशन, मींस प्रमोशन में भी हेल्प मिलता है। ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन को बहुत इजी बना देता है। एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेम होगा एडवर्टीजमेंट, तो उससे क्या होगा, अगर कोई ब्रांड नेम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसका एडवर्टीजमेंट भी क्या होगा, जबरदस्त चल जाएगा। ठीक है। प्रीमियम प्राइसिंग, जो वेल नोन ब्रांड्स होते हैं मार्केट में, वो इजीली जो है हाई प्राइसेस भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर के माइंड में सेट हो जाता है कि अच्छा इसका प्रोडक्ट तो क्या है, अच्छी क्वालिटी का होगा, टीवी में ऐड आ रहा है इसका। तो जो वेल नोन ब्रांड्स बन जाते हैं एक टाइम पे, उनके प्राइसेस भी क्या है, वो इजीली हायर चार्ज कर सकते हैं और कंज्यूमर उसे देने के लिए भी रेडी होते हैं। ठीक है। फिर आते हैं, बात करते हैं उन एडवांटेजेस की जो कस्टमर्स को एडवांटेज होता है। सबसे पहला आता है इजी आइडेंटिफिकेशन। ब्रांडिंग कस्टमर्स को प्रोडक्ट बहुत इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। कस्टमर बिना किसी कंफ्यूजन के अपना प्रेफर्ड ब्रांड को सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। सेकंड आता है एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। ब्रांड नेम कस्टमर्स को क्वालिटी का एश्योरेंस देता है। कस्टमर्स को लगता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो वो बहुत इजीली उसके ऊपर रिलाई कर लेते हैं। फिर आता है स्टेटस सिंबल्स। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो स्टेटस को शो करते हैं, स्टेटस रिफ्लेक्ट करते हैं कि यार इसका सोसाइटी में स्टेटस तो बड़ा स्ट्रांग है, अच्छा जबरदस्त है, इस तरीके से। फिर आते हैं रिड्यूस्ड रिस्क। ब्रांडिंग परचेजिंग रिस्क को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। लाइक जो अननोन प्रोडक्ट्स लेने के बजाय कस्टमर्स क्या करते हैं, जो ट्रस्टेड ब्रांड्स होते हैं उन्हें सेलेक्ट करते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर कंपनी ब्रांड नेम चूज कर रही है तो वो कैसा होना चाहिए। ये बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। ठीक है। सबसे पहले तो शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ब्रांड नेम छोटा और सिंपल होना चाहिए ताकि कस्टमर्स इजीली याद रख सके। ठीक है। फिर आता है इजी टू प्रोनाउंस। ब्रांड नेम बोलने में और समझने में इजी होना चाहिए। अगर ब्रांड नेम कॉम्प्लिकेटेड होगा तो लोग उसे याद नहीं रख पाएंगे, ना ही ले पाएंगे। ठीक है। फिर आता है सजेस्टिव। ब्रांड नेम प्रोडक्ट को के बेनिफिट्स या क्वालिटीज सजेस्ट करना चाहिए। मतलब लाइक डव, डव से जो है सीधा सीधा पता चल रहा है, डव सॉफ्टनेस से पता चल रहा है कि हाँ, ये जो है कुछ सॉफ्टनेस टाइप का प्रोडक्ट स्किन केयर के लिए हो सकता है। ठीक है। इस तरीके से हमारा जो डव है ये क्या है, सजेस्टिव है। फिर आता है डिस्टिंक्टिव, मींस ब्रांड नेम यूनिक होना चाहिए ताकि कॉम्पिटिटर से क्या डिफरेंट लगे। ठीक है। लीगली प्रोटेक्टेड भी होना चाहिए। ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो लीगली रजिस्टर्ड हो सके, इससे कंपनी को लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है। अब क्विक रिकैप करते हैं। ब्रांड एक आइडेंटिटी होती है जो प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाती है। ब्रांड नेम वो पार्ट होता है जो बोला जा सकता है। ब्रांड मार्क वो पार्ट होता है जो विजुअल होता है। और जब ब्रांड लीगली रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं। ब्रांडिंग कंपनीज को प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में, डिफरेंशिएट करने, क्रिएट करने में और जो लॉयल कस्टमर्स है बनाने में हेल्प करती है। और गुड ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। ठीक है। आई होप सो आपको इतना समझ में आया है। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज लेबलिंग। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब आप मार्केट में जाके एक बिस्किट का पैकेट परचेज करते हो तो उस पर क्या क्या चीजें मेंशन होती है। लाइक एक्सपायरी डेट हो गया, प्राइस हो गया, इंग्रेडिएंट्स हो गया, वेट, ये सारी चीजें मेंशन होती है, राइट। तो जो इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट पर प्रिंटेड होती है तो उसे क्या बोला जाता है, लेबलिंग बोला जाता है। लेबलिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट पर इंफॉर्मेशन देना। ये इन्फॉर्मेशन स्टिकर, टैग या प्रिंटेड फॉर्म में हो सकती है। लेबल कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताता है, डिटेल में बताता है। ठीक है। अगर लेबल ना हो तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। इसीलिए जो है लेबलिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अब बात करते हैं लेबलिंग के फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला जो फंक्शन आता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। लेबलिंग, लेबल प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देता है, जैसे कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, यूसेज क्या है और मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या, एक्सपायरी डेट क्या है। इससे क्या है, कस्टमर को इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है, उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। फिर सेकंड फीचर आता है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड। लेबल प्रोडक्ट का नाम बताता है एज वेल एज कस्टमर को हेल्प करता है कि वो इजीली उस प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट।
हेल्प्स इन ग्रेडिंग। लेबल क्वालिटी ग्रेड्स भी शो करता है, जैसे कि ए ग्रेड हो गया, प्रीमियम क्वालिटी हो गया, ये आईसी आईएसआई मार्क हो गया, ठीक है। इस तरीके से हॉल मार्क्स हो गए। इससे क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी का भी बहुत इजीली पता चल जाता है, और हम इजीली उसे कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा जो है कैसा प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर आते हैं हम प्रमोशन पे। लेबल प्रमोशन का काम भी करता है। अट्रैक्टिव डिजाइन सो कलर कस्टमर्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कभी कभी लेबल पर न्यू लिखा होता है, इम्प्रूव्ड भी लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, ताकि एक तरीके से प्रमोट करे कि अच्छा इसमें तो नया फ्लेवर आया है, या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, तो शायद इसका टेस्ट चेंज हो गया होगा, चल ट्राई करके देखते हैं। तो एक तरीके से ये प्रमोशन का भी काम कर रहा होता है, ठीक है। फिर आता है लीगल कंप्लाइंस, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है। सो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देना कंपल्सरी होता है, जैसे कि एमआरपी हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, मैन्युफैक्चरर डिटेल्स हो गया, सेफ्टी वार्निंग्स हो गया, ये सारी चीजें। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती है जो लेबलिंग में कवर अप होती है, ठीक है। ये इसके क्या थे, फंक्शंस थे। अगर मिल्क पैकेट पर एक्सपायरी डेट मेंशन हो तो क्या आप खरीदोगे, नहीं खरीदना उसे। क्यों, यही हमें लेबलिंग में बताता है कि अगर उसके ऊपर चीजें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो उस चीज को मत लो, क्या पता कैसा हो, ठीक है। अगर लेबलिंग अच्छी हो ना तो फिर प्रोडक्ट मीन्स ट्रस्टेबल होता है, ठीक है। लेबलिंग प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता है। इसके फंक्शंस क्या थे, हमने जो कवर करे, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, ग्रेडिंग, प्रमोशन, लीगल कंप्लायंस, ठीक है। बस अब आपको लेबलिंग में ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। प्रोडक्ट का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज पैकेजिंग। सबसे पहले मैं आपको एक चॉकलेट दूं बिना किसी रैपर के, तो क्या आप उसे खाना पसंद करोगे? आपके माइंड में ये आएगा, यार पता नहीं कैसी होगी, कौन सी चॉकलेट देती है, नहीं लोगे शायद आप। लेकिन वही चॉकलेट अगर अट्रैक्टिव रैपर में हो तो आप मुझसे तुरंत ले लोगे। यही क्या है, पैकेजिंग का पावर है, ठीक है। पैकेजिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को डिजाइन करना और उसे कवर करना, ठीक है। सो मतलब प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका कंटेनर रैपर बनाना पड़ता है। पैकेजिंग सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि एक मार्केटिंग टूल का भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल चिप्स का पैकेट आपने देखा है कितना कलरफुल होता है, क्यों, ताकि कस्टमर्स को, बच्चों को क्या किया जा सके, अट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंस देखते हैं कि पैकेजिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है। सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है, ताकि प्रोडक्ट जो है डैमेज ना हो। तो डैमेज से क्या मिलती है, इसको प्रोटेक्शन मिलती है जस्ट विद हेल्प ऑफ पैकेजिंग। जैसे ग्लास बोतल है तो उसे प्रोटेक्टिव पैकेजिंग दी जाती है, अच्छे से जो है रैप किया जाता है, बबल रैप किया जाता है। आफ्टर दैट उसे बॉक्स में रैप किया जाता है। फिर आता है कि प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये क्या करता है, दूसरों से अलग बनाता है। हम इजिली प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पर्पल रैपर चॉकलेट से तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये पर्पल रैपर है तो ये डेयरी मिल्क की चॉकलेट है। पैकेजिंग प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से डिफरेंट बनाती है। इससे क्या होता है, कस्टमर भी बहुत इजीली आइडेंटिफाई भी कर पाता है, ठीक है। सेम प्रोडक्ट डिफरेंट पैकेजिंग में सब अलग अलग दिखता है कि अच्छा सेम प्रोडक्ट है, चॉकलेट तो बहुत सारी आती है बट पर्पल रैपर से आपको पता चल रहा है कि ये डेयरी मिल्क की है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम उसे डिफरेंशिएट भी कर पा रहे हैं और एज वेल एज आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रमोशन और अट्रैक्टिवनेस पे। पैकेजिंग प्रमोशन का काम भी करती है। अगर अट्रैक्टिव कलर्स होंगे, अट्रैक्टिव पैकेजिंग होगी तो कस्टमर्स को क्या किया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस एंड हैंडलिंग एंड स्टोरेज। पैकेजिंग प्रोडक्ट यूज करना, इससे क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। जैसे शैम्पू के सेशेस होते हैं, इजी टू ओपन है पैकेट्स वगैरह को ओपन करना, ठीक है। इस तरीके से फिर आते हैं हम लेवल्स ऑफ पैकेजिंग पे। पैकेजिंग 3 लेवल्स पर होती है, ठीक है। सबसे पहला आता है प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग वो होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को कवर करती है। एग्जाम्पल टूथपेस्ट की ट्यूब होगी या परफ्यूम की बॉटल होगी, मतलब जो पैकेजिंग प्रोडक्ट के कांटेक्ट में होती है, ठीक है, अलग से नहीं होती, उसके कांटेक्ट में ही होती है प्रोडक्ट के, ठीक है। इससे प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, होल्ड किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर आता है सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग ये प्राइमरी पैकेजिंग का
को कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट का कार्डबोर्ड बॉक्स जो आप देखते हो, ये एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए होता है और ब्रांडिंग के लिए होता है, ठीक है। फिर आता है जो थर्ड आता है, वो होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ये पैकेजिंग बल्क हैंडलिंग के लिए यूज होती है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लाइक कार्टून बॉक्स होता है जिसमें मल्टीपल टूथपेस्ट के पैकेट्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए यूज होता है। ओके, सो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन डिलीवरी में जो बड़ा बॉक्स आता है वो कौन सा पैकेजिंग होता है, जल्दी बताओ मुझे। यस, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, ठीक है। अगर बिस्किट पैकेट वीक हो और इजीली टूटने लग जाए बिस्किट, तो कस्टमर क्या करेगा, कंप्लेंट करेगा कि यार सारे बिस्किट तो टूटे हुए आए हैं इसके अंदर। तो इसीलिए पैकेजिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी सही रहती है, खराब नहीं होता। अगर फट फुट गया हल्का सा भी पैकेट तो क्या हो जाएंगे, बिस्किट्स वगैरह खराब होने लग जाएंगे। सो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो पैकेजिंग क्या करता है, प्रोडक्ट को कवर करता है, और लेबलिंग क्या करता है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता है। मतलब रैपर क्या है, पैकेजिंग है, और उस पर लिखी हुई इंफॉर्मेशन क्या है, वो लेबल है। पैकेजिंग प्रोडक्ट को कवर करना है। लेवल्स क्या है इसके अंदर, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटेक्शन देता है, कन्वीनियंस हो गया, प्रमोशन, डिफरेंशिएशन, एज वेल एज हैंडलिंग, इजिली हैंडल कर सकते हैं मतलब दूसरों को, ठीक है। सो अगर एट्रैक्टिव पैकेजिंग की वजह से सेल बढ़ जाए तो पैकेजिंग का कौन सा फंक्शन है, ये सेल बढ़ रही है, इट मीन्स दैट प्रमोशन हो रहा है। ये कौन सा फंक्शन है पैकेजिंग का, प्रमोशन, ठीक है। सो यहीं पे आज का वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड एलिमेंट को उठाएंगे, दैट इज प्राइसिंग।